आज उर्मी सुबह जल्दी ही उठ गई। आज घर में बहुत बड़ा दिन था। प्रमोद की बहन सालू की शादी थी। प्रमोद नाश्ता करके शादी वाले हॉल की तरफ निकल गया। सालू भी ब्यूटी पार्लर की तरफ निकल गई। 10 बजे तक सबको पहुंचना था, तो उर्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। 2 साल की उसकी बिटिया आरू जब बार बार माँ को तैयार होने में देर कराने लगी, तो उर्मी ने उसके हाथ में खिलौने की टोकरी पकड़ाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और स्वयं इत्मीनान से तैयार होने लगी। आखिर बहू है इस घर की, सबकी नज़र उस पर भी तो होगी। टीना जी, उसकी सासू माँ ने आकर बताया कि नीचे गाड़ी आ गई है, जल्दी से आरू को तैयार कर दो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक कर देती हूँ। उर्मी आरू को तैयार करने में व्यस्त हो गई और टीना जी जल्दी जल्दी बिखरा कमरा समेटने लगी। उठाकर आरू के खिलौनों की टोकरी अलमारी के ऊपर रखी। उर्मी ने आरू को सुंदर से घाघरा चोली पहनाई और झटपट दोनों गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी हाल की तरफ चल पड़ी। तभी उर्मी का ध्यान अपनी सूनी कलाई पर गया और उसके मुंह से हाय राम, जल्दी जल्दी में कंगन पहनना तो भूल गई। झट से उसने अपनी बाजू साड़ी में छुपा ली। उर्मी कंगन पहनना नहीं, बल्कि वो कंगन पहनना भूल गई, जो सब गहनों में सबसे ज़रूरी थे, जो इस घर की किसी परंपरा को संभाले हुए थे। एक धरोहर की भांति एक बहू से दूसरी बहू के हाथ में थमाए जा रहे थे। या कब से चला आ रहा था, या तो उसकी सास को भी नहीं पता था। जब वो 6 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई, तो उसके हाथ में कंगन देते हुए उर्मिला ने कहा, उर्मी, ये संभाल कर रखना और हर तीज त्यौहार शादी ब्याह में पहनना। तब प्रमोद के पापा जी वहाँ खड़े मुस्कुराते हुए बोले थे, हाँ बहू, सास की बात को पल्लू की गांठ में बांध लेना। बहुत ही खुश प्रकृति के व्यक्ति थे। अभी 2 साल पहले एक दुर्घटना में अचानक से परिवार को अकेला छोड़ गए। माँ जी वो बिल्कुल टूट गई थी। उर्मी ही थी जिसने सास को ही नहीं, बल्कि सारे घर को अच्छे से संभाल लिया था। जायदाद के नाम पर बस यही एक घर और सालू की शादी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़कर गए थे। प्रमोद की जॉब बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, बस गुजारा हो जा रहा था। पापा के जाने के बाद प्रमोद के कंधे पर परिवार के अलावा बहन और माँ के खर्चों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। मन से शायद इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, तो गुस्सैल और चिड़चिड़ा सा हो गया था। उर्मी प्रमोद के गुस्से से बहुत डरती थी, इसलिए पूरी कोशिश करती थी कि प्रमोद तक कोई तनाव वाली बात ना ही जाए। एक सुघड़ और समझदार बहू के सभी फर्ज बड़े अच्छे से निभा रही थी। टीना जी भी उर्मी को बहुत प्यार सम्मान देती थी। शादी में पूरा समय उर्मी प्रमोद और अपनी सास से कलाई छुपाती रही। शाम को शादी से निपटकर घर आकर जब वो अपने गहने डिब्बे में रखने लगी, तो उसकी चीख निकल गई। कंगन डिब्बे में नहीं थे। 2 मिनट उर्मी जैसे पत्थर सी हो गई, फिर जल्दी से खुद को संभाला। पागलों की तरह कंगन ढूंढने लगी। कंगन तो कहीं भी नहीं थे। अलमारी, बिस्तर, पलंग के नीचे, तनु की खिलौनों की टोकरी, हर जगह निराशा ही हाथ लगी। उर्मी ने झट से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। कंगन अच्छे खासे भारी थे। एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आधार मुश्किल वक्त के सहारे जैसे थे। उर्मी ने अपनी प्यारी सहेली नीलम को फ़ोन करके सारी बात बताई। उसने एक समझदार सहेली की तरह सलाह दी कि जाकर अपने पति और सास को सारी बात बता दो, वो सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उर्मी प्रमोद को कैसे बताए, वो तो अपने होठ पर उसका जिक्र लाने से भी डर रही थी। मायके जाकर माँ से भी बात की, तो माँ ने भी यही सलाह दी, परिवार की धरोहर खोई है तुमने, भले ही इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं, लेकिन बताना तुम्हारा फर्ज है। दिन बीतते गए। राज या सीने में दफन उसे हर वक्त सताता रहा। शादी ब्याह त्योहारों पर कंगन भारी है, पहनने का मन ना कहकर सासू माँ को टालती रही। पति को बताने का
कई बार भी मन किया, लेकिन उसके गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, घर में कलेश, ऐसा ख्याल आते ही उसने खुद को रोक लिया। इसी बीच उर्मी घर खर्च से बचने वाले पैसों को जोड़ने लगी, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को मारने लगी, इच्छाओं को दबाने लगी, यह जानते हुए भी कंगन खरीदने भर की राशि वो कभी जुटा नहीं पाएगी। फिर भी एक आशा से खुद को बांधे वो सालों आगे निकल आई। बिटिया आरू 21 बरस की हुई तो उसने अपने लिए इंजीनियर लड़का ढूंढ लाई। लड़का ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और आरू शादी के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। प्रमोद और उर्मी को घर बार सब कुछ अच्छा लगा तो महीने भर में आरू की विदाई की तैयारी हो गई। शादी के खर्चों के साथ गहनों का भी इंतजाम करना था। प्रमोद इस बड़े खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं था। बिटिया ने शादी का फैसला उसकी योजना से कुछ पहले ले लिया था। माँ ने सलाह दी, बेटा तू चिंता मत कर, हम वो खानदानी कंगन बेच देंगे। तुम्हारा तो कोई बेटा है नहीं जो बहू आएगी। उर्मी ने जब यह सुना तो उसका शरीर कांपने लगा। बरसों से दबे राज का पर्दाफाश होने जा रहा था। गुनाह के कटघरे में सवालों की बौछार में खुद को देखने लगी। जल्दी नीलम को फ़ोन किया कि घर आ जा, आज मुझे तेरी ज़रूरत है। जल्दी से जाकर जमा किए पैसे भी गिनने लगी। 40,000 ही जोड़ पाई थी। पाई पाई बचाकर इतने बरसों में पैसे हाथ में लेकर खड़ी थी कि तभी गोपाल, जो कि इस घर की सफ़ेदी पेंट कर रहा था, आकर बोला, दीदी जी आपके कमरे की अलमारी बहुत भारी है, थोड़ा खींचने में मदद करवा दो। उर्मी ने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। रुपए हाथ में दबाए उर्मी गोपाल की मदद करने आ गई। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई तो उर्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धूल और जाले से भरी नन्ही आरू के कुछ खिलौने अलमारी के पीछे रह के अटके पड़े थे। शायद वो उस टोकरी से गिरे थे जो अक्सर वो ऊपर रखकर हाथ से धक्का देकर पीछे करते थे। गोपाल ने कहा, दीदी जी आप अपना काम कर लीजिए, यह सब मैं साफ कर लूँगा। उर्मी पैसे उठाकर चलने लगी। गोपाल उठा कर चीज़ें एक तरफ फेंकने लगा। एक ठक की आवाज़ ने उर्मी के पैरों को रोक लिया। यह आवाज़ कहाँ से आई? गोपाल, उर्मी ने चौकन्ना होकर पूछा। दीदी जी यह कोई गहनों वाला पाउच है, यहाँ से आई। उर्मी को याद आया, इस पाउच के साथ अक्सर आरू खेलती रहती थी, माँ की तरह कुछ न कुछ उसमें डालती रहती थी। उर्मी ने जैसे ही उस धूल से भरे पाउच को खोला तो आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। दोनों कंगन में से आज भी वैसे ही चमक थी जो उसने 25 साल पहले देती थी। कंगन हाथ में थे। उर्मी को विश्वास को यकीन नहीं आ रहा था कि 2 साल की आरू जो उसके साथ बैठी खेल रही थी, उसने कब माँ के कंगन को उठाकर पाउच में डाल दिया और पाउच अलमारी के पीछे कहीं अटका रहा। कभी पीछे ध्यान ही नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर सभी भागकर आ गए। प्रमोद ने गोपाल की तरफ देखा, वो भी निरुत्तर सा देख रहा था। तभी नीलम आ गई और आकर उर्मी के पास बैठकर बोली, क्या हुआ? उर्मी ने उसके हाथ में वो पाउच पकड़ा दिया। नीलम ने जब सारी बात बतानी शुरू की तो प्रमोद और टीना के चेहरे हैरानी से उर्मी को देख रहे थे। टीना जी ने उर्मी को गले लगा लिया और प्यार करते हुए बोली, पति को ना सही मुझे तो बता सकती थी, कब मैंने तुझ में और सालू में फ़र्क किया। प्रमोद भी अपने गुस्से की वजह से थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था और सोच रहा था, काश उसने गुस्से के साथ अपनी पत्नी को विश्वास भी दिया होता। माँ ने कहा, देख लिया अपने गुस्से का परिणाम। सालों तक बहू भीतर ही भीतर घुटती रही। प्रमोद ने उर्मी को हाथों से उठाकर खड़ा किया और बोला, चलो अभी बाजार चलते हैं और आज तुम्हारे इन जमा किए पैसों से तुम्हारी दबी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सास ने बड़े प्यार से उर्मी के हाथ में वो कंगन पहनाकर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।